नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके साथ एक टॉपिक लेके जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? वजाइनल इचिंग के बारे में बात करने के लिए और आपको समझाने के लिए कि इसका क्या मायने होता है और ये क्यों होती है। तो वजाइनल इचिंग लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, ज़्यादातर बात नहीं करते हैं। तो जब लेडीज़ आती हैं हमें दिखाने के लिए तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है कि वजाइना में खारिश होना या इचिंग होना। अब ये किस वजह से होता है? एक तो अगर एलर्जी हो, यानी कि अगर हमने कोई ऐसा कपड़ा पहना हो तो सिंथेटिक हो तो उस वजह से अगर हमारी बॉडी उसको नहीं ले पाती है, इचिंग जैसे बाकी बॉडी में होती है वैसे वजाइना में भी हो सकता है। दूसरी चीज़ बहुत जो कॉमन है वो इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन से, एलर्जी से, स्किन ड्राइनेस के वजह से, ये सारी वजहों से हमारा जो है वजाइनल इचिंग हो सकती है लेडीज़ को। और इसको आपको ध्यान करना है क्योंकि स्क्रैच करने से और हमारे वुंड्स बढ़ते हैं और वो नहीं करना चाहिए आपको। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और इलाज करवाएं टेस्ट करके कि ये क्यों हो रहा है और उसका स्पेसिफिक इलाज करें। अब इसका इलाज जो है वो है तो सिंपल बट जल्दी पकड़ के ठीक टाइप का इलाज होना चाहिए। इसमें आप क्या करते हैं, एक बारी डॉक्टर देख लेगा कि ये इचिंग किस वजह से हो रहा है तो वो डायग्नोसिस बनाएगा और फिर उस हिसाब से आपको ट्रीट करेगा। वजाइनल इचिंग जैसे मैंने बोला काफ़ी बारी इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब अगर वो इन्फेक्शन की वजह से है तो आपको अंदर से जो है डिस्चार्ज भी होगा जो फाउल स्मेलिंग हो, और अगर डिस्चार्ज है यानी कि इन्फेक्शन है तो आपको फीवर हो सकता है। अगर फीवर हो, ये भी सिम्टम साथ में हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। अब इसके लिए इलाज करना क्या है? सबसे पहली बात, जिस चीज़ से आपको इचिंग हो रही है या खारिश हो रही है या खरोश हो रही है उसको हमें हटाना है। तो अगर एलर्जिक इचिंग हो या एलर्जिक किस्म का खारिश हो तो ऑब्वियसली हमें जो है अंडरगारमेंट जो हम पहनते हैं वो सबसे पहले लूज़ होने चाहिए, पहनने नहीं चाहिए हमें उसको जब तक इचिंग हमारा चले ना जाए। और अगर हम पहने तो कॉटन के होने चाहिए। अगर सिंथेटिक हो तो ये उसको बढ़ाएगा। दूसरी चीज़ क्या है जिसे हम सिट्स बात कहते हैं, हम लोग एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स के पास जाए, वो आपको बताएंगे कि कैसे हमें सिट्स बात लेना होता है गुनगुने पानी में बैठ के, और इसका फिर उससे थोड़ी सी हमें राहत मिलता है। अगर ये ड्राइनेस की वजह से है, अब ड्राइनेस इस वजह से हो सकता है कि पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ जो उनको मेनोपॉज हो चुका है, हमारे हार्मोन्स जो हैं कम हो, उस वजह से स्किन की ड्राइनेस हो जाती है और वो इचिंग भी करता है, इन्फेक्शन के प्रोन भी होता है और जल्दी उसमें खरोच लग जाती है। आप देखेंगे जो लेडीज़ जो एल्डरली होते हैं उनके हाथ में भी जो स्किन होती है वो बहुत पतली हो जाती है और जल्दी ब्रूजिंग के शिकार हो जाती है। तो इचिंग आपकी ड्राइनेस और हार्मोनल इम्बैलेंस या अभाव से भी हो सकती है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन से हो सकती है। अब इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरिया के वजह से, या फिर फंगल। बहुत कॉमन इन्फेक्शन जो हम देखते हैं वो फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसको डायग्नोज करने की ज़रूरत है। एक बार ही डायग्नोज करते हैं तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली आपको खाने की दवाई और लगाने की दवाई, मल्लम भी देंगे जिसको आपको रिलीजियसली लगाना चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप ठीक तरीके से डायग्नोज करेंगे और ट्रीट करेंगे तो आगे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ऑब्वियसली आपको राहत मिलेगी और आगे भी इन्फेक्शन से अगर आप ठीक तरीके से पूरा कोर्स लेंगे तो आपको राहत मिलेगी। ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। आगे इन्फेक्शन कहीं बढ़ ना जाए, इसका इलाज कराएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए, कोई टिप फ़ायदेमंद लगे आपको इसका, तो ज़रूर अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हमें कोई भी क्वेश्चन हो तो लिख के दें, भेजें हमें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार।